हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉपर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हम लोग देख रहे थे। तो 24 वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो चलिए आज 25वां वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सहायक अभियोजन पदाधिकारी का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो ये नाथ संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ये ओम शब्द से आरंभ करते थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो ये थी कौन? गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, 1916 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने के लिए वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे मोहम्मद अली जीना। कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जीना जी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार कौन सा है? तो पोंगल। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो सीता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा नदी के निकट स्थित है। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवी चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन थे? तो विशाख दत्त थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता था? तो नायनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शाक्यवासियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो पिपराहवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था, उस राजकुमार का नाम क्या था? तो चार्ल्स सेकंड था। कौन? चार्ल्स सेकंड। अगला क्वेश्चन है, शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा था? तो श्रीपद डोंगे ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? तो 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में किस वंश के पारिवारिक उपाधि मिर्जा था? तो मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा था। अगला क्वेश्चन है, अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का नाम है? तो विष्णु जी का। अगला क्वेश्चन है, वारकरी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो ये सामंत वर्ग को कहा जाता। अगला अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वार्धा से प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या है? तो राधा कृष्णन आयोग है। क्या है? राधा कृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन है, संवाद कुमैदू समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो संवाद कुमैदू समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो बांग्ला में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? दोस्तों तो एलोरा में। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथ कौन पराजित हुआ था? तो राणा संग्राम सिंह ने पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम मात्रा में दुग्ध उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पन्ना हीरे की खान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों तो मध्य प्रदेश में पाना हीरे की खान। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बिहार के किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टिपात है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसमी वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गारो जनजाति कहाँ के है? तो मेघालय की है। कहाँ की है दोस्तों? गारो जनजाति मेघालय की है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कावेरी जल विवाद कहाँ से कहाँ है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला क्वेश्चन है कौन से दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एरवादा केंद्रीय जेल को किस वर्ष बनाया गया था, तो 1851 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सेलाउलिव रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है, तो यह है कहाँ, फिनलैंड में, विश्व के फिनलैंड में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने मुस्लिम इन इंडियन स्टीज नामक पुस्तक लिखी है, तो हमीद अंसारी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है किन राष्ट्रों से रनबो कोलिशन संबंधित है, तो ब्राजील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हड्डियों की मात्रा कितनी है, संख्या कितनी है, तो 206। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है, तो हीलियम गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्कृष्ट धातुएं किसमें घुलनशील होती है, तो अम्लराज में। अगला क्वेश्चन है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो परवलयिक होता है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहता है, तो मीथेन रहता है। अगला क्वेश्चन है जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की झिल्ली में प्रविष्ट होती है, तो क्या होता है, उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। क्या होता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.5 से 8 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन रासायनिक पदार्थ जिम्मेवार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है, तो 6000 डिग्री C होता है। अगला क्वेश्चन इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है, तो वर विक्षेपण के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है लेड संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है तरणताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, तो यह है अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 2014 में ये BSSC के द्वारा असिस्टेंट सहायक का एग्जाम हुआ था, उनको देखेंगे। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो बिहार और झारखंड। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला का जीवन काल क्या था, तो 1918 से 2013 तक था। क्या था, 1918 से 2013 तक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला को सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडप उपनिषद से लिया गया। अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था, तो हेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आप मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है 1942 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 2003 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है भोपाल अगला क्वेश्चन है भोपाल
पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो 3 बार। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सासाराम किसका मकबरा है? तो शेरशाह का। अगला क्वेश्चन है बिहार 1857 के बिहार के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया था। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 1902 में सिताब दियरा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का। अगला क्वेश्चन है स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 88 से 48 है। अगला क्वेश्चन है एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अपरगामी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो ये होगी कितना? 2L/N होगी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है जल तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों होती है जल तरंगे। अगला क्वेश्चन है किसका एक रूपण है? पुष्प किसका एक रूपांतरण है दोस्तों? तो प्रो का एक रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक आवर्तकाल कितना होगा? तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? तो CO और N2 होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हल्के नाभिक का संलयन है। अगला क्वेश्चन सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल रंग अन्य की अपेक्षा कम परिकिरणित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेजर वह युक्ति है जिससे क्या उत्पन्न होती है? तो सशक्त प्रकाश की किरण पुंज उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है इथाइन का जलयोजन किससे मिलता है? तो एथेनॉल से मिलता है। किससे? एथेनॉल से मिलता। अगला क्वेश्चन है इथाइन का जलयोजन किससे मिलता है? तो एथेन से मिलता है। एक फेम्टोमीटर किसके तुल्य होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा पुष्प पादप क्या है? तो बुल्फिया है। क्या है दोस्तों? तो बुल्फिया। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? तो टेंसले ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का दिमाग क्या है? तो केंद्रक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 6 है। जॉनसन ने कौन सा शब्द दिया था? तो जीन दिया था। अगला क्वेश्चन है न्यूमेटिक हड्डी किसका एक अभिलक्षण है? तो पंक्षियों का अभिलक्षण है। अगला क्वेश्चन है सरीसृपों तथा पंक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? तो आर्कियोपटेरिक्स है। आर्कियोपटेरिक्स है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान जनक कौन है? तो AR कश्यप है। अगला क्वेश्चन है कपूर के शोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पादन के द्वारा किया जाता है। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो हीलियम में पाए जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट के। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। अगला क्वेश्चन है किसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है? तो जीवाणुओं में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री किसका भाग है? तो पश्चिमी घाट का भाग है। अगला क्वेश्चन है आयर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर नदी पर बनाया गया था। कौन सा महीना बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो जून है। कौन? जून है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा पटना किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। भूमध्य रेखा ग्लोब को किस प्रकार विभाजित करती है? तो 36 समान अर्ध भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा कब प्राप्त करते हैं? तो मुख्यतः शीतकालीन महीनों में वर्षा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कौन सा द्वीप परवालों से निर्मित होता है? तो लक्षद्वीप परवालों से क्या होता है? निर्मित होता है। तो चलिए अमीन बीपीएससी के द्वारा जो अमीन का एग्जाम हुआ ना था अमानत का, तो उसको देखते हैं। कह रहा है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो डिकी डोलमा है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। कौन? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अगला क्वेश्चन है किसकी आवश्यकता
खातों का उपयोग बिलों के भुगतान एवं एक खाते से दूसरे खाते में धन स्थानांतरण करने में होता है। तो केंद्रीय कंप्यूटर का से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था यानी ऑनलाइन बैंकिंग की। अगला क्वेश्चन है, शब्द के उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इटिमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 20% है। कितना है? 20% है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एंटी टेररिज्म के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरज संपर्क से व्यक्ति का क्या स्वास्थ्य बेहतर होता है? क्यों? पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो रामेश्वरम में पाई जाती है। कहाँ? रामेश्वरम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक एवं विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट आयाम क्या होता है? तो ये होता है 28 मीटर गुणे 15 मीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन है? तो जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये जीव एवं पर्यावरण के बीच संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का उपयोग क्यों करते हैं? तो क्योंकि बैक्टीरिया मारने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है? तो 5 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, कौन सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है? तो वेब बांधता है। अगला क्वेश्चन है, LIC का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। अगला क्वेश्चन है, BBC का पूर्ण रूप क्या है? तो BBC का पूर्ण रूप है ब्रिटिश बायोस्कॉटिंग कॉरपोरेशन है। अगला क्वेश्चन है, भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, पेन का पूर्ण रूप क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगंध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? तो पेट्रोल से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि यह उच्च तनाव को झेल सकता है, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? तो गैंग कहलाती है। मिट्टी के तेल में कौन धातु होता है? तो पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्सस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल जर्मन और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो जस्ता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, LPG के साथ किस रासायनिक यौगिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कहते हैं? इथाइल मार्केप्टेन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म करने पर अर्धचालक क्यों हो जाता है? तो क्योंकि संयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशेषित करने वाला तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक द्वारा स्थापित किया गया सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना होता है? तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा स्थापित किया गया सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना होता है। अगला क्वेश्चन, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, तो शून्य के दोनों तरफ जाएगा। किधर जाएगा? शून्य के दोनों तरफ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक साइकिल के टायर में डायनामो लगा है
और जब वह तेज़ी से पैडल चलाता है तो डायनामो जो बल्ब लगा है वह उज्ज्वल प्रकाश देता है। कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है एवं अधिक विद्युत प्रवाह होने लगता है जिससे बल्ब जल जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो चलिए अभी अमीन का क्वेश्चन है। प्राचीन राज्य अवंती राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस लोग की पूजा किसकी पूजा करते थे लोग? तो पशुपति की। अगला वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्रकट होता है? 29% भाग। अगला क्वेश्चन है, नाइस कौन सी चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, कलहारी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में कलहारी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, योजना किस सूची के वर्णित है? तो समवर्ती सूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो गैर राजनीतिक संस्था है। मौलिक कर्तव्यों को किसमें प्रतिस्थापित किया गया है? तो चतुर्थ भाग ए अनुच्छेद 51 के ए में प्रतिस्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। कितनी है? तो 22 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है उसे क्या कहा जाता है? तो बेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बचत निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्क का सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस फ्लैग पर क्या प्रतीक है? तो एक सफ़ेद रंग की पृष्ठ भूमि पर लाल क्रॉस प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बरमोस के रूप क्या है? तो ये बरमोस का रूप क्या है? तो जहाज विरोधी मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो ये पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई। रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.67 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे अधिक वनों का विनाश किस देश में हो रहा है? तो इंडोनेशिया में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू की? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, एयर एशिया एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से। अगला क्वेश्चन है, रिमपैक 2014 क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्धूम तंबाकू सभी रूपों में खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो असम है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत 100 दिनों से कितने दिनों के कार्य दिवस बढ़ाया है? तो 150 दिनों तक कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की नोक पर क्या शामिल होता है? तो लाल फास्फोरस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिएगा, अंचल अधिकारी राजस्व भू अधिकारी के द्वारा पूछा गया, निरीक्षक के द्वारा बीपीसी के द्वारा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है? तो ये दिया गया है किसके बारे में दोस्तों? आधिकारिक भाषा के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन मंडल क्या होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मंडल होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन होता है? तो ये होता है कौन? जिला परिषद होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके अधीनस्थ होते हैं? तो विधायिका के अधीनस्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो 7 अधिकारों की गारंटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में एक छोटा राष्ट्र कौन सा है जो भारतीय
संरक्षित है? तो भूटान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये नियुक्त किया जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? तो समेकित फंड से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य से संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत की धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के काल में सारनाथ शीर्ष स्तंभ पाया गया है? तो ये पाया गया अशोक के काल में। किसके? अशोक के काल में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता थे। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच एक सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन है, रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। क्या है दोस्तों? कमल है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, पीएच एक संक्षिप्त नाम क्या है? तो हाइड्रोजन पावर है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों से कितना प्रतिशत अधिक धातुएं हैं? तो 75%। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किस्म की ताप प्रतिरोधी होता है? तो पायरेक्स कांच होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडॉन क्या है? तो रेडॉन एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, जल की बूंद गोलाकार होने की वजह क्या है दोस्तों? तो सतह का खिंचाव के कारण। अगला क्वेश्चन, एक्सरे किसके वेग के बराबर प्रसारित होता है? तो ये प्रसारित होता है लाइट के वेग के बराबर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मावो भंडारनायके थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य देश के हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, कौन पहली महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक मिला था? तो दीपा कर्माकर को मिला था। अगला क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से अधिक मौत हुआ? तो ये हुआ अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिकथा किनके द्वारा लिखी गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। राज्य सरकार की ऑडिट क्या है? तो एक यूनियन विषय है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के लोकसभा का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की सीमा क्या है? तो कोई समय सीमा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने नेशनल एकेडमी की शुरुआत मंसूरी में कब हुई? तो 1 सितंबर 1959 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? तो 250 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो लेखा अनुदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की व्यवस्था कैसे की गई? तो एक कैबिनेट संकल्प के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल
अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? तो जब किसी भी राज्य की विधायिका सत्र में नहीं हो तब जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में आता है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा किसकी कल्पना किसने की थी? तो यह महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 50%, किस वर्ष जो है पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 50% वृद्धि हुई थी? तो 2006 में वृद्धि हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के जनक किसे माना जाता है? तो वुडरो विल्सन को माना जाता है। लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका है? तो सेक्टोरल हित होती है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास होना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जहां सूचना का अधिकार की शुरुआत की गई कौन है? तो स्वीडन है। अगला क्वेश्चन है, सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल क्या कहा जाता है? तो तारांकिक प्रश्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन गैर धातु कमरे के ताप पर तरल रहता है? तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का उपयोग पेंसिल में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को। अगला कौन सी गैस को नहीं जाना जाता? हाइड्रोजन गैस को नहीं जाना जाता। अगला क्वेश्चन है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक। अगला क्वेश्चन है, हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण कैसा होता है? तो डेलैक्सिकेसेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो जस्ता का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी पानी का नाम। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है काम का ऐसा इकाई क्या होता है? तो जूल होता है, वर्क का। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों पर किस चीज़ का लेप होता है? तो टेफ्लॉन का लेप होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है? तो अपरूप कहा जाता है। क्या कहा है? तो अपरूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉफिंग गैस क्या है? तो लॉफिंग नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की कठोरता किससे डालकर हटाया जा सकता है? तो वॉशिंग सोडा को डालकर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हवा क्या है? तो हवा मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, पायरिया किस अंग की बीमारी है? तो मसूड़ों की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, आलू किसके संशोधित रूप है? तो डंठल का संशोधित रूप है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, दाल किसका अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, पौधों में परागकण कहाँ उपस्थित होता है, उत्पादित होता है? तो फूल में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ियों पर पानी कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है, इसलिए कम ताप पर उबलता है। अगला क्वेश्चन है, धुंध का कारण क्या है? तो कम तापमान पर पानी का वाष्प बनना। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण किस पर निर्भर करती है? निर्भर नहीं करता है। तो पानी की गहराई पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए बिहार पुलिस में जो पूछा गया है CSBC के द्वारा, तो चलिए ये देखते हैं। ये पूछा गया है दोस्तों 2014 के है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी किसके द्वारा किए गए शब्दों को प्रयोग के तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध समान था? तो जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो ये थी कौन? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य का स्थापना किया? तो 1320 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं के मकबरा किस मशहूर
मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1889 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छोड़ा गया? तो ये 1930 ईस्वी में छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूलन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसकी है? तो अब्राहम लिंकन की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो 21 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो 3 स्तरीय। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन मूलतः अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है? तो 42वें में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकता है? तो ये समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी भी न्यायालय में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवारत रहते हैं? तो ये 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयांत किस दिन का होता है? तो 22 दिसंबर का होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि एक्सप्रेस किस किस की बीच चलती है? तो हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? तो विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंक्षी का नाम क्या है? तो मोर है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वीय रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा में है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो केरल में। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुवाहाटी में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वहीं रहेगा। क्या रहेगा? वहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश में उड़ते पंछी कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता का रूप कौन सा है? तो 24 कैरेट का है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर बैटरी में कौन एसिड का उपयोग किया जाता है? तो H2SO4 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सामान्य नमक का स्रोत है दोस्तों? तो सामान्य नमक का स्रोत कौन है? तो हैलाइड है। कौन? हैलाइड है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाम टोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन सामान्य रूप से किसमें होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री C होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो महाधमनी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो
CaOCl2 है। अगला क्वेश्चन है एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हिंग ज्वाइंट है। अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो हार्वे ने दिया। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला क्वेश्चन है अंधों को पढ़ने की लिपि क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो आयाम से। अगला क्वेश्चन है सीड्स क्या है? तो घातक मृत्यु रोग है। अगला क्वेश्चन है पित्तरस का कार्य क्या है दोस्तों? तो वसा का एमल्सीकरण करना। अगला क्वेश्चन है एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप को घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल इंजिन किस तरंगों को रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? अरविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है पीने की पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? तो क्योंकि दोस्तों क्लोरीन पानी में रोग के कीटाणुओं को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है, यानी मार देता है, इसीलिए मिलाया जाता है। तो दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो ताकि आपको क्या कर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।